हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन और आगे बढ़ते हैं और कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमको पता है बेटे, मान लीजिए हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से, सॉरी कॉनकेव बन गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स की। तो ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। जो बाहर वाली साइड है इसकी वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मान लीजिए ऐसे। ये ए बी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ को हम एफ मान लेते हैं। यहां पर हमारा फोकस एफ है और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ये पॉइंट जो है हमारा पोल है, ठीक है। तो बेटे अगर हमें इमेज फॉर्मेशन करना है तो हमको मिनिमम 2 रेस की जरूरत है। तो पहली जो रेस है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चुन लेते हैं। तो अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा हमको रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि वो एक ऐसी रे है जो फोकस से आ रही है। ऑलराइट, रिफ्लेक्शन के बाद हमको क्या लगेगा कि वो एक ऐसी रे है जो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, मतलब आती हुई नजर आएगी। रियलिटी में तो पीछे, मिरर के पीछे हम है ना, लेकिन सामने वाले को, देखने वाले को क्या लगेगा कि वो कहां से आ रही है? ऐसे फोकस से आ रही है, ऐसे फोकस से आते हुए नजर आएगी। एक और लाइट रे की बात करें तो आप एक पोल पे इंसिडेंट कर दें, पोल पे लाइट रे जाएगी तो वो यूं चले जाएगी। तो इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये दोनों लाइट रेज, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी बेटा कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है कहां मिलती हुई नजर आ रही है हमको? दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमको यहां मिलती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब हमारी इमेज यहां बनेगी और इस इमेज को हम क्या बोल सकते हैं बेटे? ए डैश बी डैश। क्या बोल सकते हैं? ए डैश बी डैश। तो इमेज के बारे में हम यहां क्या बोल सकते हैं कि इमेज कैसी बनी है? पहली चीज, इमेज जो है वो पोल और फोकस के बीच में बनी है, ठीक है। इमेज जो है वो बिटवीन पी एंड एफ बनी है। दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि इमेज जो है हमारी इरेक्ट बनी है। तीसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं कि इमेज जो है हमारी वर्चुअल बनी है। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं हम? वर्चुअल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्होंने रियली में इंटरसेक्ट नहीं किया है। दे जस्ट अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई लग रही है, लेकिन रियलिटी में वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इसलिए वर्चुअल की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहां ध्यान से देखें तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नजर आएगा आपको। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है दोनों इरेक्ट है। यहां हम बोल सकते हैं कि इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो HI और HO दोनों पॉजिटिव है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? इसका M जो है इट इज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन हम यहां ये बोल सकते हैं कि इमेज जो है थोड़ी सी छोटी बनी है, तो हम इमेज को क्या बोल सकते हैं? स्मॉल, स्मॉल एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा छोटा सा एक पार्ट था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जहां हमने इमेज बनाई और उसी इमेज की प्रॉपर्टीज को समझा। इमेज पोलर फोकस के बीच में बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और इमेज जो है वो स्मॉल भी बनी है, ठीक है बेटा। आइए और आगे बढ़ते हैं। हमारा एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? आइए ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले अपन डिस्कस करते हैं कि न्यूटन फॉर्मूला क्या है, फिर इसका यूज क्या होगा हम ये भी समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है, फोकस पता है, ऑब्जेक्ट यहां रखा है वो पता है, इमेज यहां बन रही है वो पता है। यानी कि ये जो है ये क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये चीज क्या हो गई हमारी? इमेज डिस्टेंस v। यहां तक तो हमको कोई तकलीफ है नहीं, है ना। ये चीज क्या हो गई हमारी? f, है ना। एक बात ध्यान रखें, ये जो v, u और f है ये सब डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस है, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। अभी जब हम फॉर्मूले में इनको पुट करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए ये चीजें क्या है? डिस्टेंसेस है, पॉजिटिव है। अच्छा, अब न्यूटन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है, इस डिस्टेंस को मान लीजिए आपने क्या बोल दिया? x1 बोल दिया, और
यदि आपको इमेज और फोकस के बीच का डिस्टेंस पता है, इसको आपने क्या बोल दिया, इमेज और फोकस के बीच के डिस्टेंस को, इसको आपने x2 बोल दिया, तो यहां पर अपन x1 x2 और f में एक रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिए, VUF x1 x2 सारे डिस्टेंस हैं। जब हम इन्हें मिरर फॉर्मूला में डालेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि यहां पर v की वैल्यू क्या है, v, तो मैं बोलूंगा कि इमेज जो है वो कितनी दूरी पे मौजूद है, v दूरी पर मौजूद है। और v को मैं क्या लिख सकता हूं, v को मैं लिख सकता हूं x2 प्लस f, x2 प्लस f। अरे सही बात है। u को मैं क्या लिख सकता हूं, u को मैं क्या लिख सकता हूं, x1 प्लस f। ये मैं इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस बात कर रहा हूं, यहां पर साइन कन्वेंशन की कोई बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे। अच्छा, साइन कन्वेंशंस क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा तो काम की रेज इधर जा रही है, काम की रेज इधर जा रही है, मतलब ये डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव, और ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पोल। सारे मेजरमेंट पोल से होते हैं। तो जब आप पोल से पीछे जाओगे तो आपकी फोकल लेंथ माइनस एफ होगी। आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी, माइनस एफ, नेगेटिव होगी, क्योंकि एफ तो डिस्टेंस है, आगे आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आप पोल से नाप रहे हो। उसी प्रकार अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापो, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन नापो, ऑब्जेक्ट पोजीशन नापो, तो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन साइन कन्वेंशन के साथ अगर आप नापोगे तो वो आएगी x1 प्लस एफ, लेकिन काय का, माइनस का, क्योंकि आप पोल से इधर जा रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप इमेज पोजीशन नापो तो वो आएगी आपकी x2 प्लस एफ, लेकिन आगे क्या लगाओगे आप, माइनस। तो जब हम इन चीजों को मिरर फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय माइनस एफ, क्योंकि एफ जो है, एफ वो तो मैग्नीट्यूड है, आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ये तो डिस्टेंस है ना यार, साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1 बाय वी, मतलब 1 अपॉन में माइनस x2 प्लस एफ। माइनस क्यों लगाया मैंने, साइन कन्वेंशन, फिर प्लस 1 अपॉन में माइनस ऑफ x1 प्लस एफ। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, साइन कन्वेंशन के लिए। अब अगर इस प्लस माइनस को देखें तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस प्लस और माइनस की जगह मैं अकेला क्या लिख देता हूं यहां पे बेटे, माइनस लिख देता हूं। ऑल राइट, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, माइनस। तो देखो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद क्या हो गए, प्लस हो गए। इसके बाद अगर हम एलसीएम ले तो क्या मिलता है, 1 बाय एफ बराबर, इधर आ जाएगा आपका x1 प्लस एफ, उधर आ जाएगा आपका x2 प्लस एफ, नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा x1 x2, ऑल राइट, प्लस x2f, फिर fx1 और f स्क्वायर, है ना। जब आपने एलसीएम लिया तो x1 प्लस एफ यहां गया, x2 प्लस एफ वहां गया, और नीचे वाले ब्रैकेट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो ऐसा हमें एक्सप्रेशन मिला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये पूरा टर्म इधर जाएगा, तो x1 x2 प्लस x2f प्लस fx1 प्लस f स्क्वायर बराबर, इस f का मल्टीप्लाई इन सब में होगा, तो fx1 प्लस f स्क्वायर प्लस fx2 प्लस f स्क्वायर। तो ध्यान से अगर आप देखें तो कहीं सारी चीजें इसमें आपको कैंसिल होती हुई नजर आएगी। पहली चीज ध्यान से देखें, मेरे को fx2 और fx2 कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। दूसरी चीज मेरे को fx1 और fx1 कैंसिल होते हुए दिख रहा है। तीसरी चीज f स्क्वायर और f स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो यहां बचा x1 x2 और यहां क्या बचा, f स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन आया x1 इंटू x2 इज इक्वल टू f का स्क्वायर, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फॉर्मूला। और इस न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज हम कहां करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ऑल राइट, अब आपको इन द एंड चेक करना है कि आपने सही से सॉल्व किया या नहीं किया। तो आप क्या करो,
ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, इमेज और फोकस के बीच का डिस्टेंस निकाल लो और दोनों डिस्टेंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। यानी कि x1 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस से, x2 इमेज का डिस्टेंस फोकस से, दोनों निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट f स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपने जो सॉल्व किया है वो सही है। तो बेसिकली न्यूटन्स फॉर्मूला जो है हम यूज कर सकते हैं टू चेक अवर सॉल्यूशन, कि जो हमने सॉल्व किया है क्या वो सही किया है या नहीं किया है। अगर न्यूटन्स फॉर्मूला वहां पे वैलिड हो रहा है, इसका मतलब हाँ हमने सही सॉल्व किया है। क्लियर बात। आइए और आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स फॉर्मूला आप देख लें एक बार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और हमको ये न्यूटन्स फॉर्मूला काम आएगा कई चीजों को चेक करने के लिए। क्लियर बेटा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज की हम बात करते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज का जो है क्या केस है। तो अगर रियल वर्सेस वर्चुअल इमेज हम समझने की कोशिश करें, पहली चीज तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम ऑब्जेक्ट रियल लेके चल रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट जो है कैसा लेके चल रहे हैं बेटे, रियल, है ना। अभी हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम ऑब्जेक्ट रियल लेके चल रहे हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट रियल लेके चले तो हम रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। आइए इनको कंपेयर करने की हम कोशिश करते हैं। पहली चीज, रियल इमेज को आप स्क्रीन पर फॉर्म कर सकते हो। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर, स्क्रीन मतलब पर्दे पर बनाई जा सकती है। जबकि वर्चुअल की बात करें तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये इनका पहला डिफरेंशिएशन है। रियल इमेज स्क्रीन पर बनाई जा सकती है, लाई जा सकती है, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता। अच्छा, रियल इमेज की मैं एक बात और करूं आपसे, जब भी रियल इमेज बनती है तो आप देखना कि वो इन्वर्टेड बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो कैसी बनती है, ये इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और जब हम वर्चुअल इमेज बनते हुए देखें तो वो कैसी बनती है, इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात। अच्छा, रियल इमेज की एक बात और, इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी कि हम यहां पर m क्या बोल सकते हैं, m जो है वो नेगेटिव होगा और यहां पर हम m क्या बोल सकते हैं, m जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना। ये ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट हम क्या लेके चल रहे हैं, रियल लेके चल रहे हैं। ऑल राइट। अच्छा, एक बात और सुनना ध्यान से, एक बात और, अगर हम रियल इमेज की बात करें तो रियल इमेज जो है ना वो हमेशा मिरर के सामने बनती है। इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ, या फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, या ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर बोले अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑब्टेन्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जबकि बेटा आप उसकी बात करोगे ना वर्चुअल की, तो ये जो है इट इज ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। समझ रहे हैं बात। तो ये हमने रियल और वर्चुअल इमेज की चर्चा करी है। एक बार आप अच्छे से देख लें इसको, रियल और वर्चुअल इमेज को। देख लिया बेटे। चलिए आइए हम आगे और बढ़ते हैं और चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बार आप याद कीजिए, कॉनकेव के जो 6 केस हैं और कॉन्वेक्स का जो केस हमने पढ़ा है उसको थोड़ा देखें एक बार अपन, है ना। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के केस, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉनकेव की। थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या लेके चल रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट क्या लेके चल रहे हैं बेटे, ऑब्जेक्ट हम रियल लेके चल रहे हैं बच्चे, ठीक है क्या। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रियल। तो कॉनकेव में आप याद करिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था,
जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट को जब हमने इंफिनिटी पे रखा था, तो याद कीजिए हमारी जो इमेज है वो कहां आई थी, इमेज है वो कहां ऑब्टेंड हुई थी, एट फोकस ऑब्टेंड हुई थी। अभी सिर्फ हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन की बात कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन की बात तो हम पहले कर चुके, डिस्कस भी कर चुके, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं आपको एक बार, ठीक है। फिर सेकंड केस आप याद करिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी एंड सी के बीच में रखा, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा, तो उस केस में यार बेटे आपको इमेज कहां मिल रही थी, उस केस में आपको जो इमेज है वो एफ और सी के बीच में मिल रही थी, एफ एंड सी के बीच में मिल रही थी, एफ एंड सी के बीच में मिल रही थी, समझ रहे हो बात को। उसके बाद तीसरा केस अगर हम याद करें, तीसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, तीसरे केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, एट सी, एट सी। तो तीसरे केस में हमको जो इमेज मिली वो कहां मिली बेटू, तीसरे केस में जो हमको इमेज मिली वो भी कहां मिली थी, एट सी, समझ रहे बात को। फिर अगला केस, फोर्थ केस, ये रिवीजन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, क्योंकि यही सब हमको मदद करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फोर्थ केस की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे था, हमारा ऑब्जेक्ट था C एंड F के बीच, C एंड F के बीच। तो इस वाले केस में जो हमारी इमेज है वो कहां बनी थी बेटू, इस वाले केस में जो हमारी इमेज है याद करो कहां बनी थी, C के पीछे, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C। फिर अगर हम पांचवा केस याद करें, कौन सा केस, पांचवा केस, तो पांचवें केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, पांचवें केस में हमने ऑब्जेक्ट को F पे रखा था, F पर रखा था। तो यहां पर जो हमको इमेज मिली थी वो कहां मिली थी, यहां पर जो हमको इमेज मिली थी वो इनफिनिटी पे मिली थी, रियल भी थी वो तो, है ना, अगर हम ठीक से थोड़ा याद करें तो। और जो छठा केस है, छठा केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, छठा केस, छठे केस में हमारा ऑब्जेक्ट कहां था, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो वहां पर जो हमको इमेज मिल रही थी बेटू वो कहां मिल रही थी, वहां पर जो हमको इमेज मिल रही थी वो इमेज मिल रही थी बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इमेज मिल रही थी बिहाइंड मिरर। ऑलराइट, इसको भी ब्लू से लिख दूं, सही है, ताकि आप अच्छे से नोट कर पाए उसको, नोट्स ढंग से होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऑलराइट, तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। 6 केस हमने पढ़े हैं, इन 6 केस में आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन पता होनी चाहिए, कॉन्केव मिरर और रियल ऑब्जेक्ट का केस है बेटू, नोट कर लें आप, इंपॉर्टेंट केस थे 6। कर लिया नोट, चलो बेटा। अब कॉन्वेक्स तो हम पढ़ चुके हैं आज, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं, सिर्फ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, ताकि हम ये सीख पाए कि जो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है वो कैसे होता है। उसके जस्ट पहले मैं एक छोटी सी बात और करना चाहता हूं, एक बार ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे छोटी सी चर्चा हम एक बार और कर लेते हैं। आप याद करो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन MT वो था HI/HO दैट इज -V/U। हम उसका एक छोटा सा फॉर्मूला और बना रहे हैं जो हमको इजी कर देगा, हमारे क्वेश्चन की अप्रोच को थोड़ा इजी कर देगा, फटाफट आंसर आएंगे, कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं करने पड़ेंगे, इन शॉर्ट, ठीक है। तो पहले अपन मिरर फॉर्मूला देखें, क्या था, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ऑल राइट, तो 1/U को अगर आप उधर ले जाओ तो 1/F माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/V। एलसीएम लेते हैं U माइनस F अपॉन में FU इज इक्वल टू 1/V, या फिर हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर दें अगर अपन, तो ये हो जाएगा FU अपॉन में U माइनस F, FU अपॉन में U माइनस F।
ऑल राइट। अब मैं बोल रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इसकी जगह आप ये यूज करो ताकि जल्दी काम हो। अब मैं मैग्निफिकेशन की जो बात कर रहा था, मेन बात कर लें। एम टी क्या था? माइनस वी बाय यू। अगर मैं v को उठा के यहां रख दूं, सुनना बात ध्यान से, माइनस एफ यू अपॉन में u माइनस एफ, और नीचे क्या है? u। तो इस u से ये u क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमको और मिल गया, माइनस एफ अपॉन में u माइनस एफ। हमको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूले में हमको पुट वैल्यूज विद साइन कन्वेंशंस, पुट वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन। बिना साइन कन्वेंशन के डालेंगे तो हमारे आंसर्स गलत होंगे। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? माइनस एफ अपॉन में यू माइनस एफ। नोट करने वाली बात, बिना वी निकाले डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है तो डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो? मैग्निफिकेशन। आपको वी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या बात? तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको नोट करने चाहिए ताकि हमारे कैलकुलेशंस और इजी हो जाएं। नोट कर लें। हो गया नोट? आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं बेटा ताकि आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख जाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्फेरिकल मिरर पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी हम सीख तो ले फॉर्मूले कैसे लगाना है। जैसे मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए। ये हमारा क्या है बेटे? कॉन्केव मिरर है। इसकी मान लीजिए फोकल लेंथ दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। अभी मैग्नीट्यूड दिया है, उसका साइन कन्वेंशन तो फिर हम देख लेंगे उसमें। हमको ऐसा दे रखा है कि यार हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां से, मान लीजिए बेटे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और इस ऑब्जेक्ट को एक काम करते हैं, हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं? एक्सटेंड कर लेते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिखा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है, और जो हमारा ए बी है वो 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। तो हम थोड़े से कैलकुलेशन करते हैं यहां पे, और इमेज पोजीशन निकालते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं, जो हमारी इमेज बनेगी उसकी हाइट निकालते हैं, और एक बार रे डायग्राम में निकालते हैं। आइए, पहली चीज अगर सॉल्व करा जाए इसको, तो मैं साइन कन्वेंशन डिसाइड करता हूं। काम की रेज इधर जाएगी, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और ये डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, और इसको क्या ले लेंगे? पोल। सारे मेजरमेंट्स पोल से होंगे। पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, पोल से इधर जाओगे तो नेगेटिव। और ये पॉजिटिव नेगेटिव किसने डिसाइड किया? काम की रेज ने, जो हम डिस्कस कर चुके। चलो भाई, फोकल लेंथ 20 है तो फोकस कहीं यहां होगा, तो फोकस को आप यूं नापोगे ना, पोल से फोकस यूं जाओगे ना, तो ये जो 20 जो लिखा आ रहा है यहाँ पे 20, ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो फोकल लेंथ आप क्या लिखोगे पहले? -20 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नापना है तो आप पोल से ऑब्जेक्ट जाओगे ना ऐसे, तो कौन सी साइड जा रहे हो आप? नेगेटिव साइड जा रहे हो। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपका यू रहेगा वो कितना रहेगा? -60 सेंटीमीटर। ऑल राइट, ठीक है बेटे। अब हम v निकालते हैं, आ जाओ। तो v के लिए हमको अच्छा फॉर्मूला पता है, एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। तो आइए, f की वैल्यू -20, u की वैल्यू -60 अपॉन में -60 माइनस एफ। एफ कितना है? -20। तो v कितना आ गया बेटे यहां से? -20 और -60 अगर अपन देखें तो आ जाएगा 20 इंटू 60, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे कितना आ जाएगा? माइनस का 40। तो 20 1 जा 20 2 जा, और ये -30 आ गया। तो v कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी इमेज कहां पे बनी है? -30 सेंटीमीटर पर बनी है। अच्छा, इमेज -30 पर बनी है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो इमेज बनी है उसकी वो उल्टी बनी है कि सीधी बनी है? तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन क्या होगा? एम टी -v/u।
तो यार माइनस v कितना है बेटू, -30 है, और u कितना है बता, u है -60। तो यार mt जो है ना वो तो आ रहा है -1/2। -1/2 का मतलब, -1/2 का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, उल्टी इमेज बनी है। अच्छा मैग्निफिकेशन पता है तो हम हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है mt, और mt कितना है -1/2। ऑलराइट, तो hi कितना है, hi निकालना है, HO कितना है, HO देख प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगा ना तो ऊपर पॉजिटिव मानते तो +2 लेंगे इसको, बराबर -1/2। तो hi कितना मिल गया बेटा, -1 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इमेज मिलेगी 1 सेंटीमीटर साइज की, जो कि उल्टी रहेगी। इन्वर्टेड इमेज बनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड बनी है इसका मतलब रियल इमेज बनी है। तो एक बार अपन रे डायग्राम भी बना ले, रे डायग्राम बनाते हैं, आइए एक बार, कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यार पहली लाइट रे तो यहां पे गई ऐसे, और कहां से पास हो गई, फोकस से। ठीक है, ये 20 है, ये F है, तो यहां पर क्या होगा, कहीं यहां पर कहीं क्या होगा, C होगा। ठीक है, एक और लाइट रे निकाल लेते हैं, कहां से, फोकस से। तो टकरा के कहां से गुजरेगी, वो टकरा के गुजरेगी, इसको मैं 60 सेंटीमीटर को रब कर देता हूं अभी ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। ठीक है, एक और लाइट रे जो है यहां से गई और यूं गई, सही है। तो इमेज जो है वो कहां बनी बेटे, 30 सेंटीमीटर पर बनी, कहीं यहां पे दिखिए आपको, ये हमारी इमेज बनी, और जो इमेज है उसको मैं बोल रहा हूं A' B'। ये इमेज उल्टी बनी है, और इस इमेज की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर है, लेकिन हम कन्वेंशन के साथ उसको -1 सेंटीमीटर बोलेंगे। क्यों -1 सेंटीमीटर बोलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो इन्वर्टेड है। अच्छा थोड़ा से अपन डेटा लिख लें, ये डेटा कितना होगा, ये वाला 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था, ऑब्जेक्ट जो था वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया, इससे हमने क्या कंक्लूड किया था, इससे हमने कंक्लूड किया था कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इमेज इज इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज है मतलब रियल भी होगी। और हाइट ऑफ इमेज भी हमने निकाली, वी भी हमने निकाला। क्लियर है क्या बच्चे? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं चाह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन में अपन न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के चेक करें कि क्या हमने सही सॉल्व किया है। तो आइए न्यूटन्स फॉर्मूला लगाते हैं इसी न्यूमेरिकल में और चेक करते हैं कि क्या हमने सही किया है। तो सुनना बात ध्यान से, हमको जो डेटा मिला है वो क्या मिला है, ये हमारा क्या था, मिरर था, ये हमारा फोकस था कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। जो हमको इमेज मिली है वो कहां मिली है, 30 सेंटीमीटर पर मिली है, डेटा हमने निकाल चुके हैं। और जो ऑब्जेक्ट हमारा था वो कहां था बेटे, 60 सेंटीमीटर पर। क्या ऐसे ही कुछ डेटा था, देखिए इमेज 30 पे मिली है, ऑब्जेक्ट 60 पे था, फोकल लेंथ 20 थी, यही डेटा है। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं x1 x2। x1 मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस 60 में से आप 30 घटा दो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया फोकस से, 30 में से आप 20 घटा दो तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ये वाला x1 आ जाएगा आपका, x2 आ जाएगा, सॉरी x2। तो x2 कितना आ गया आपका, x2 आ गया 30 - 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो x1 मिल गया आपको 30, और बेटे x2 मिल गया आपको कितना, 10। अब आप क्या बोल रहे हो, वापस चेक कर ले एक बार अच्छे से, कुछ गलती ना कर दे। ये 60 था, 60 में से 20 गया तो 60 में से 20 गया तो 40 होगा ना यार, ये 60 में से 20 गया तो ये कितना होगा, 40। गलती से मिस्टेक हो गई, हो जाती है फ्लो में। आइए 60 में से 20 गया तो 40,
और ये 30 में से 20 गया तो 10 है ना। तो x1 x2 आ गए। x1 कितना आ गया हमारा, x1 आ गया 40 और x2 कितना आ गया बेटे 10। अब x1 x2 की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ गई 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा f कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, तो f स्क्वायर कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि x1 x2 जो है वो किसके बराबर आ गया f स्क्वायर के, यानी कि हमने बिल्कुल सही फॉर्मूला सही सॉल्व किया है क्योंकि न्यूटन फॉर्मूला भी वैलिड हो रहा है। ऑल राइट, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।